ये अपना प्रयागराज में था, यूपी में। तो वहां पे जिस घर पे वो विराजमान थे, उनके घर पे मैंने शूट किया फ्रॉम 1930, जब उनका बॉर्न हुआ था, टिल हिज चोला जब उन्होंने छोड़ा था अपना 1973 में। मैंने तब की जर्नी पूरी शूट करी। आई वेंट टू कैची धाम टू सीक हिज ब्लेसिंग्स थ्रू हिम, एंड आई वेंट टू मेनी अदर प्लेसेस, लाइक कि मैं कहाँ मैं, जहाँ मुझे डायरेक्ट कैची धाम ऐसे ही जा रहा था अपने मस्ती मारने, वहां मुझे बायोपिक के थ्रू वो प्रोजेक्ट मुझे गुरुजी ने ही दिलवाया। दैट प्रोजेक्ट हैज बीन गिवन बाय हिम ओनली। तो आई थैंक, एंड मैं तो अभी तक शुक्राना उस चीज का करता हूँ कि जो चीज मुझे दे रहे हैं और जो चीज वो मुझसे जिससे भी दूर कर रहे हैं, जैसे भी, हर पल का मैं तो शुक्राना करता हूँ, हर वेले शुक्राना करता हूँ। आपका चाहे कुछ भी काम अटका हो, कुछ भी हो, इट इज हिज राइट टाइम कि वो कब किसको क्या देना है। वो देने वाले बैठे, तुम लेने वाले बनो, लेकिन टाइमिंग उनकी। एक संगत है, अंकल, इफ यू नो अबाउट इट, दीवान अंकल, गुरुजी के टाइम की, वो भी जब गुरुजी फिजिकल प्रेजेंस में थे, दीवान अंकल ही फ्रॉम दिल्ली ओनली, चंडीगढ़, सॉरी, चंडीगढ़ से, हाँ। तो वो भी मतलब उन्होंने मुझे एक वो हर बार जब संगत सत्संग सुनाते हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं, गुरु से को मानो, उनसे मांगो मत, उनसे प्यार करो। जदों तुसी आंदे हो, अपना दिमाग अपनी जुत्ती नाल छड़ के आया करो। बट हम लोग वही इंसान है, हम लोग दिमाग तो लगाते ही हैं, कोई डावाडोल तो होना ही है, इंसान ही है हम लोग भी सारे। सो नेवर, आई थिंक यू शुड नेवर चैलेंज हिम, आई फील, क्योंकि मैंने 2 बार चैलेंज करके मैंने अपने पाँव पे खिलौड़ी मारी थी। मैंने चैलेंज कर दिया गुरुजी को, बड़ा प्यार चैलेंज था, कुछ नहीं था। मैं रात को ऐसी सो रहा हूँ, मतलब अचानक से मैं गुरु से बात करके, मैं एक्चुअली मेरी आदत है कि मैं एवरी डे व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क और इफ आई एम कमिंग फ्रॉम एनी सत्संग, यू शुड डेफिनेटली हैव अ 1-to-1 टॉक विद गुरुजी, ताकि डायरेक्ट कनेक्शन बना। तो ऑब्वियसली अब सबका डायरेक्ट कनेक्शन अपना ही है। वो हमें रोज रात को सोने से पहले मैं उनसे बात करके ही सोता हूँ। जो जितना भी मेरे दिन का चर्या का काम मेरा ऊपर नीचे हुआ है, जो भी हुआ है, उस पल का शुक्राना करके आई स्पीक टू हिम अ लॉट, लाइक 15-20 मिनट, घंटों घंटों बातें चलती रहती, कोई टेंशन नहीं मेरे को उसमें। तो अब मुझे रात को मैं उनसे बोल के मैं सोया, मैंने कहा गुरुजी अगर आप इस टाइम मेरे साथ हो तो मुझे अपनी प्रेजेंस शो करो। ये मेरा फर्स्ट चैलेंज था अंकल। अब मैं सोया हूँ ऐसे, मैं ऐसे सो गया और मेरा स्वरूप जैसे इस दीवार पे लगा हुआ है, तो मैं ऐसे करके सोया हुआ था। मेरी आंख खुलती रात को 2:30-3 बजे, गुरुजी ऐसे स्वरूप में बैठे हैं व्हाइट चोले में। हाँ भाई, किमें तू वेख ले, मैनू हूं वेख ले, तेनू देख के स्माइल कर रहे हैं, हूं सो जा, चुप कर जा, कल्याण किता। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई। ये अपना प्रयागराज में था, यूपी में। तो वहां पे जिस घर पे वो विराजमान थे, उनके घर पे मैंने शूट किया फ्रॉम 1930, जब उनका बॉर्न हुआ था, टिल हिज चोला जब उन्होंने छोड़ा था अपना 1973 में। मैंने तब की जर्नी पूरी शूट करी। आई वेंट टू कैची धाम टू सीक हिज ब्लेसिंग्स थ्रू हिम, एंड आई वेंट टू मेनी अदर प्लेसेस, लाइक कि मैं कहाँ मैं, जहाँ मुझे डायरेक्ट कैची धाम ऐसे ही जा रहा था अपने मस्ती मारने, वहां मुझे बायोपिक के थ्रू वो प्रोजेक्ट मुझे गुरुजी ने ही दिलवाया। दैट प्रोजेक्ट हैज बीन गिवन बाय हिम ओनली। तो आई थैंक, एंड मैं तो अभी तक शुक्राना उस चीज का करता हूँ कि जो चीज मुझे दे रहे हैं और जो चीज वो मुझसे जिससे भी दूर कर रहे हैं, जैसे भी, हर पल का मैं तो शुक्राना करता हूँ, हर वेले शुक्राना करता हूँ। आपका चाहे कुछ भी काम अटका हो, कुछ भी हो, इट इज हिज राइट टाइम कि वो कब किसको क्या देना है। वो देने वाले बैठे, तुम लेने वाले बनो, लेकिन टाइमिंग उनकी। एक संगत है, अंकल, इफ यू नो अबाउट इट, दीवान अंकल, गुरुजी के टाइम की, वो भी जब गुरुजी फिजिकल प्रेजेंस में थे, दीवान अंकल ही फ्रॉम दिल्ली ओनली, चंडीगढ़, सॉरी, चंडीगढ़ से, हाँ। तो वो भी मतलब उन्होंने मुझे एक वो हर बार जब संगत सत्संग सुनाते हैं, वो एक ही चीज बोलते हैं, गुरु से को मानो, उनसे मांगो मत, उनसे प्यार करो। जदों तुसी आंदे हो, अपना दिमाग अपनी जुत्ती नाल छड़ के आया करो। बट हम लोग वही इंसान है, हम लोग दिमाग तो लगाते ही हैं, कोई डावाडोल तो होना ही है, इंसान ही है हम लोग भी सारे। सो नेवर, आई थिंक यू शुड नेवर चैलेंज हिम, आई फील, क्योंकि मैंने 2 बार चैलेंज करके मैंने अपने पाँव पे खिलौड़ी मारी थी। मैंने चैलेंज कर दिया गुरुजी को, बड़ा प्यार चैलेंज था, कुछ नहीं था। मैं रात को ऐसी सो रहा हूँ, मतलब अचानक से मैं गुरु से बात करके, मैं एक्चुअली मेरी आदत है कि मैं एवरी डे व्हेन आई कम फ्रॉम वर्क और इफ आई एम कमिंग फ्रॉम एनी सत्संग,
यू शुड डेफिनेटली हैव अ वन टू वन टॉक विद गुरुजी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन बना तो ऑब्वियसली अब सबका डायरेक्ट कनेक्शन अपना ही है। वो हमें रोज रात को सोने से पहले मैं उनसे बात करके ही सोता हूँ। जो जितना भी मेरे दिन का चर्या का काम मेरा ऊपर नीचे हुआ है, जो भी हुआ है, उस पल का शुक्राना करके आई स्पीक टू हिम अ लॉट, लाइक 15-20 मिनट घंटों घंटों बातें चलती रहती, कोई टेंशन नहीं मेरे को उसमें। तो अब मुझे रात को मैं उनसे बोल के मैं सोया, मैंने कहा गुरुजी अगर आप इस टाइम मेरे साथ हो तो मुझे अपनी प्रेजेंस शो करो। ये मेरा फर्स्ट चैलेंज था अंकल। अब मैं सोया हूँ ऐसे, मैं ऐसे सो गया और मेरा स्वरूप जैसे इस दीवार पे लगा हुआ है, तो मैं ऐसे करके सोया हुआ था। मेरी आंख खुलती रात को 2:30-3 बजे, गुरुजी ऐसे स्वरूप में बैठे हैं वाइट चोले में। हाँ भाई किमें तू वेख ले, मैनू हुन वेख रहा, तेनू देख के स्माइल कर रहे हैं, हुन सो जा, चुप कर जा, कल्याण किता। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई। अगले दिन माफी मांगी, मैंने कहा सॉरी गुरुजी, आपके बाद चैलेंज नहीं करूंगा आपको कभी। वो मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा सबसे बड़ी प्यारी ब्लेसिंग्स है जो गुरुजी बड़े अच्छे से दे देते हैं चीजें। दूसरी बार एक और सत्संग में जा रहा था मैं, सेवा थी मेरी, तो जूहू में जाना था मुझे, जूहू वर्सोवा लिंक रोड पे, तो मैं वहां पे जा रहा था। मैंने बाइक चला था। यूजुअली जब मैं जिस सत्संग में जाता हूँ उस सत्संग में एरिया में, तो मैं कोई और रूट लेता हूँ। इस बार मैंने कोई डिफरेंट रूट ही लिया था ऑल टुगेदर। तो मैंने उस वक्त बाइक पे बैठे बैठे, मैं बाइक पे चला रहा हूँ और बाइक पे बोलते बोलते कह रहा हूँ गुरुजी अगर आप मेरी बाइक पे इस टाइम बैठे हो, आप अपनी प्रेजेंस शो करो। वो फिर से लगा। आप सत्संग से मैं सत्संग का 5 मिनट की दूरी पे मैं हूँ, वहां पे एक व्हाइट कलर की मर्सिडीज आती है, इसमें पीछे लिखा 00077 कुछ ऐसे लिखा हुआ था, उसमें लिखा ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं वहां से मुड़ गया और वो गाड़ी स्ट्रेट चली गई। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैंने माफी मांगी सत्संग में जाके। मैंने कहा गुरुजी आपने चाहे मुझे एक स्टिकर, वो स्टिकर भी मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। वो स्टिकर को स्टिकर, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि मेरे स्वरूप ने समझो, मैं उसमें साक्षात विराजमान हूँ। तो वो स्टिकर, हाँ स्वरूप को मतलब उस फोटो, हाँ। तो अब वो स्टिकर चाहे हम स्टिकर के रूप में लिखते हैं, लेकिन वो स्टिकर का बहुत बड़ा महत्व है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी चाहे मुझे छोटा एक स्टिकर के रूप में दिखा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। एंड आई हैव अगेन आई अपोलोजाइज टू हिम। वो प्रेजेंस शो करते हैं, वो करते ही हैं, वो नहीं, बट वही है कि टाइमिंग उनकी, लेकिन हुक्म उनका ही करना है। वो नींबू की तरह निचोड़ देते आपको हर चीज। चाहे आपका कैंसर भी ठीक किया उन्होंने गुरुजी ने, लेकिन पापड़ बेले हैं आपने भी, सबने बेले, लेकिन गुरुजी कराते ही हैं। लेकिन मैंने ये चीज बहुत बड़ी सीखी है कि वो जब देने पे आते हैं ना, दिल खोल के देते हैं, जिंदगी बदल जाती है। और गुरुजी ये भी बोलते थे, अंकल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट मी, कि गुरुजी ये भी बोलते कि मटेरियलिस्टिक चीजें मांग रहे हैं लोग आज बहुत ज्यादा। मतलब वो चीज नहीं मांग रहे जो मैं तुम्हें देने के लिए बैठा हूं। तुम मुझे गाड़ी बंगला पैसा वैसा, बस तो मैं तुम्हें हाथों, इट्स लाइक अ क्विक फ्रैक्शन, ही कैन गिव इट लाइक दिस, वो ऐसे ही दे देंगे। बट किसी ने, एक नरेंद्र धार अंकल भी, उन्होंने सत्संग बड़ा प्यारा सुना था, वो आज अभी तक मेरे बात मेरे जहन पे छपी हुई है कि जब तुम सत्संग में जब जाते हो किसी ब्लेसिंग या कहीं भी जाते हो, बड़े मंदिर जाने, कहीं भी जाने, गुरु, कोई ये नहीं बोलता कि मुझे गुरुजी के पास जाने मिलने। वो दिन, वो एक वर्ड ऐसा था, उन्होंने ऐसा बोला, वो अभी तक मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि यार मैं कितनी भीड़ देखता हूँ गुरुजी की। और गुरुजी ने बोला भी था कि मेरे जान तो बाद लाइना लग जाएंगी मंदिर से, और मैं देख रहा हूँ भीड़ की भीड़ आई जा रही है गुरुजी के मंदिर में, आश्रम में, दरबार हुए। मैं देख रहा हूँ सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें दिख रही हैं, मांग रहे लोग। मतलब मैं खुद हूँ उसमें, ऑफ कोर्स मैं तो मानता ही हूँ उसमें भी, मैं अपने आप को वो मानता हूँ उसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात वो अंकल ने जो बात करी, नरेंद्र अंकल ने, इट इज स्टिल देयर इन माय हार्ट एंड ब्रेन, कि कोई गुरुजी से मिलने को नहीं चाहता। सबसे बड़ी बात। एक और सत्संग उन्होंने शायद, अंकल आई एम जस्ट टेकिंग 2 मिनट्स मोर, तो उन्हीं का सत्संग है, लेकिन उन्होंने एक चीज बोली थी कि अब जैसे हम सबको कि आजकल की जो सत्संग संगत है वो सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है। हम जब जितनी भी क्योंकि हम उन गुरुजी को हम एज अ भगवान के रूप में देख रहे हैं। उस वक्त तो अंकल, और जब गुरुजी की ओल्ड संगत, मैं पुरानी संगत नई संगत नहीं बोलूंगा, संगत है, बड़े छोटे कुछ भी नहीं है आंटी, सब बड़े हमारे।
इनसे इनसे सीख मिल रही है। वो भी अंकल जो भी सत्संग हो सुना रहे वो इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि जितने भी शब्द गुरबानी और सत्संग में होते हैं उनके आपके काफी क्वेश्चन आंसर उसमें आपके हल हो जाते हैं। कहीं आपको पता नहीं लगे कि आपको देर बाद पता लगेगा कि उस सत्संग में मैं गई थी और मेरा आंसर वहां पे मिला मुझे। तो अंकल ने एक चीज और बोली थी कि आजकल की जो संगत है वो इतनी ब्लेस्ड है कि हम उनको आप उनको भगवान के रूप में, हम तो उनको एक ह्यूमन के रूप में देखा है बस फॉर्म में, बिकॉज व्हेन ही कम्स इन अ टी शर्ट और निकर जो भी है मतलब नॉर्मल में स्पोर्ट्स में, ही जस्ट लाइक यू लाइक अस एवरीवन, एंड व्हेन ही कम्स इन अ चोला उनका ऑरा ही बदल जाता था एकदम डिफरेंट। आई हैव सीन ओल्ड वीडियोस जिसमें गुरुजी का वॉक करते हुए उस सब मैंने मतलब मेरा इतना भाव इतना, मैंने अभी भी जब वो देखता हूँ ना ओल्ड वीडियोस, मैं मन ही मन में बहुत रोता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि मैं गुरुजी को उस टाइम क्यों नहीं मिला जब गुरुजी फिजिकल, मेरे लिए फिजिकल फॉर्म में आज भी हैं वो दिखते हैं, मुझे बात भी करते हैं मेरे से, ड्रीम दर्शन भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं और सबके। और अपना नरेंद्र का भी यही बोले थे, कह रहे यार कोई कोई ऐसी संगत तो ऐसी बोलती है कि यार सालों लग जाते हैं हमें ड्रीम दर्शन नहीं कराए गुरुजी ने उनको एक बोली बात कि तुम तो मेरे दिल के अंदर बसते हो सारे। और गुरुजी ने ये भी बोला कि जिन्हें जरूरत है उन्हीं हमारे सपने चलने। हाँ वो ब्लेस करने ही के रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हाँ जिन्हें ब्लेसिंग्स अपना दे ही दी है तो फिर जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, तो बस वही गुरुजी की टाइमिंग पे आपको भरोसा होना चाहिए, डावाडोल नहीं होना चाहिए कोई भी। अब गुरुजी की टाइमिंग और गुरुजी पे भरोसा रखो, वो आपको हर चीज उनके टाइम के जरिए उनके हुक्म के साथ ही देंगे। मतलब मैं तो मतलब जितना शुक्राना करो आंटी हर चीज का, जितनी ये लाइफ भी आपको जो मिल रही है, ये लाइफ आपकी जो आगे हुई है जो भी हुई है, मतलब लाइफ गुरुजी के लिए मांगते हैं कि हम जुड़े रहे और कुछ मतलब गुरुजी की छाया में रहे। और मैं तो बिगड़ जाता, मैं दिल्ली में रहता हूँ अंकल, मेरा घर आईटीओ के पास ही है, मेरी फैमिली पूरी यहीं पे है। मैं अगर गुरुजी की लाइफ में नहीं आता, मेरे गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं आता, मैं क्यों आऊँ गुरुजी की लाइफ में गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं अंकल भाव गुरुजी अगर मेरी लाइफ में नहीं आते हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ तो हेल नहीं बोल सकते इसको, लेकिन बिगड़ने के चांसेस हो जाते। हाँ मिल जाते, वो हो जाते। अरे उन्हीं से चल रही है आंटी हमारी नैया पूरी, कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है, इट्स नथिंग, वी आर नथिंग विदाउट हिम।